अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कभी सोचा नहीं था कि मिशेल बुखारी के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी और इस तरह से बनानी पड़ेगी कि मिशेल बुखारी जो कि पाकिस्तान की एक माया नाज एंकर, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि मिशेल के बारे में ज़िक्र करना पड़ेगा और इस तरह से करना पड़ेगा नए साल में। लेकिन आज मुझे वो सारे लम्हात याद आ गए जो मैंने 2009 में मिशेल बुखारी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में गुजारे थे। एकदम से आंखों के सामने हर वो चीज़ आ गई जिस पर मैं सोचती थी कि यार ये कितनी खूबसूरत लड़की है, ये कितनी प्यारी लड़की है और उसके पास सब कुछ है। हसीन और बहुत अच्छी एंकर, बहुत अच्छी इंसान। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी प्यारी लड़की जो है वो बहुत जल्द इस दुनिया से चली जाएगी और जो किस्मत है उसको मौका नहीं देगी। अल्फाज नहीं है। आज मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो आयशा सुहेल जो कि आयशा एहतेशाम है, उनकी स्टोरी मैंने देखी जिस पे उन्होंने अपने साथ तस्वीर लगाई हुई थी मिशेल बुखारी की और उन्होंने लिखा हुआ था कि वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों के सामने हर वो चीज़ आ गई, हर वो लम्हा आ गया 2009 का। मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, आपको बताऊं कि मिशेल बुखारी ना सिर्फ एक अच्छी एंकर थी, वो बहुत अच्छी इंसान थी। और आयशा ने जो अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, उस उन कपड़ों पे, उन कपड़ों की यादें, ईद के दिन थे और मिशेल बुखारी वो ड्रेस जो है अपने लिए बड़ा पसंद करके लेकर आई थी। हमारे साथ अंबर लियाकत होती थी जो एक्सप्रेस न्यूज़ में जो है हमारी इंचार्ज होती थी और वो इस तरह से जो है वो मिशेल जो कहती थी, हम सब जो कहते थे वो उसको पूरा करती थी। 2009 में जब मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया, मेरा तीसरा दिन था, मेरी मिशेल बुखारी से जो है वो बात हुई। मैं सबसे पहले जिस एंकर के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, बैठी हुई थी मिशेल बुखारी और मैं उनके साथ जाके बैठ गई। वो मुझे बड़ी प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत, बहुत सोबर, बहुत अट्रैक्टिव। और जब उन्होंने मुझसे बात करना शुरू की तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये मेरे लिए नई जगह नहीं है, शायद इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। उस वक्त उनकी नई नई शादी हुई थी और वो मुझे बता रही थी कि मैंने अपनी शादी पे ये कपड़े पहने हैं और उनको बहुत ज़्यादा शौक था सजने का, संवरने का, नए दोस्त बनाने का, ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। और जो सबसे अच्छी उनकी चीज़ थी, ये नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है और मैं वो बोल रही हूँ, उनको कभी लेग पुलिंग करते नहीं देखा। कभी मैंने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे के लिए कुछ कर रही होती थी कि यार इसने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। लेकिन मिशेल बुखारी बैठ के बोलती थी, आज मैंने ये शॉपिंग करनी है, आज मैंने ये ख़रीदना है, आज मैंने ये जोड़ा ख़रीदा है, आज मैं वापसी पे जो है अपनी मामा के घर जाऊँगी, मामा के साथ मैंने शॉपिंग पे जाना है। हर वक्त जो है वो अपने आप में रहने वाली इंसान थी और बड़ी कोऑपरेटिव थी। मैंने बहुत सारे बुलेटिन्स उनके साथ किए हैं, 3 बजे और 2 बजे अमूमन जो है उनका वो आखिरी बुलेटिन हुआ करता था, मेरा आखिरी बुलेटिन हुआ करता था और उनका जो है शिफ्ट शुरू होती थी 2 से 10 की, वो इवनिंग शिफ्ट किया करती थी। हमारे साथ अब्बास या भट्ट होते थे। मतलब बहुत अच्छा वक्त गुजरा एक्सप्रेस न्यूज़ में। जो तस्वीर मैंने लगाई है अपने थंबनेल पे, उसमें आयशा एहतेशाम हुआ करती थी, साथ में हूँ, आसमा इकबाल, फिर असदुल्ला खान, फिर उसामा काजी जो है। हम सब बहुत डिफरेंट पतले पतले हुआ करते थे और इतने साल गुजर गए, यकीन नहीं आता। अजमल जामी है, उसके बाद फातिमा सुहेल हैं, उसके बाद सलमान हैदर हैं, उसके साथ जो है मिशेल बुखारी हैं। ये ड्रेस इनको बहुत पसंद था और मुझे अच्छी तरह याद है जो इन्होंने स्काई ब्लू वाला ड्रेस पहना हुआ है इस पिक्चर में। इन्होंने जब लिया था तो मुझे कहा था कि मैं मेकअप करवा रही थी और इन्होंने मुझे कहा कि मारिया ये ड्रेस देखो कितना अच्छा है, मैं बहुत प्यारा कलर लेकर आई हूँ और ये मैं पहनूंगी और आप देखना कि मेरी कितनी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। उसके साथ रहमान अज़हर है, उसके साथ हुदा इकराम है। तो हम लोगों का बड़ा ज़बरदस्त बैच था 2009-10 में। 2010 में मैं पाकिस्तान छोड़ के फिर चली गई थी, एक्सप्रेस भी छोड़ दिया था मैंने और मैंने फिर पाकिस्तान से बाहर जाके इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम किया और अब 2-3 साल पहले मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ। तो इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी क्योंकि इतने सालों का गैप आ गया, मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई और फिर मैंने बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी। आज ये ख़बर बहुत तकलीफ़ दे थी, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था कि मिशेल बुखारी आज हमारे साथ नहीं है। उनका 7 बजे का बुलेटिन बहुत अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम किया। एक्सप्रेस के बाद मेरे ख़्याल में नियो में भी काम किया और वो फिर काम कर रही थी पीटीवी के साथ और बड़ी बड़ी सोबर और प्यारी ख़ातून थी और उनको घूमना बहुत पसंद था, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। उनकी बहन भी बहुत अच्छी हैं, अक्सर मेरी उनसे
बात हुआ करती थी। और मिशेल की वालिदा जो हैं वो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी मिशेल से। कभी सोचा नहीं था। आज अचानक से जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है, और जब पता चला कि वो 3 साल से कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला थीं, और वो फ़ाइटर थीं, फ़ाइट कर रही थीं। मेरी आंखों के सामने तो वही मिशेल है जो अपनी तस्वीरें दिखाती थी। वो अक्सर कहती थी मेरी पिक्चर्स ले लो, मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैंने आज मेकअप कपड़ा चेंज करवाया है, आज मैंने आईलाइनर ऐसा लगाया। तो मेकअप आर्टिस्ट कहा करता था आपकी शक्ल करीना कपूर से बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आज मैं आपको करीना कपूर स्टाइल का मेकअप करता हूँ। तो वो कहती थी कि उनको ना बड़ा ज़्यादा रहता था कि मैं मेकअप करूँ, मैं प्यारी लगूँ, मैं पिक्चर्स जो है वो खिंचवाऊँ, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, उनको फिर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था, ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, और हमेशा अपने आप में रहने वाली। कभी मैंने ये नहीं देखा कि पूरी दुनिया अगर लड़ रही होगी ना, तो मिशेल आराम से बैठ के जो है ना वो अपने आप को देख रही होंगी, अपने कपड़े डिज़ाइन कर रही होंगी, कुछ चीज़ें देख रही होंगी, और नए दोस्त बनाना। और बहुत ज़्यादा सुलझी हुई ख़ातून थी। कभी मैंने उनको किसी को तकलीफ़ देते हुए नहीं देखा, कभी ऐसे मैंने नहीं देखा। इतने साल उनके साथ काम किया, कभी मैंने ये नहीं देखा कि वो दिल आज़ारी कर रही हैं किसी की। वो हमेशा जो है, एक हमारा टी बॉय हुआ करता था, तो वो हमेशा उनके लिए पहले चाय लेकर आता था। मैंने एक दिन पूछा कि तुम इनके लिए पहले चाय क्यों लेकर आते हो? तो कहते हैं कि वो मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं, जितनी इज़्ज़त वो मुझे देती हैं आप लोगों में से कभी किसी ने नहीं दी। तो अक्सर न्यूज़ रूम में बैठा करती थीं, और बहुत कह कहे लगाए जाते थे, और बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मुझे सच में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर आप अपने प्यारों से प्यार करते हैं, या उनके साथ नाराज़ हैं, या कहीं बातचीत नहीं हो पाती, तो डेफ़िनेटली आपको चाहिए कि इस साल जो है ये अपना मकसद बना लें कि अपने प्यारों को अपने साथ रखना है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज यकीन करें कि ना फ़ेसबुक खोला जा रहा है, ना इंस्टाग्राम खोला जा रहा है, क्योंकि हर वो कुलीग जिसने मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिशेल बुखारी के साथ काम किया है, वो उनकी तस्वीर लगा रहा है। और उनकी तस्वीरें हमेशा मुस्कुराती हुई, हँसती हुई, बहुत प्यारी आने वाली तस्वीरें थीं, क्योंकि वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थीं और हर वक्त खुश रहती थीं। आज अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे रहे। आज बहुत मुश्किल वक्त है कि एक बहुत प्यारी इंसान बहुत जवानी में उन्होंने बहुत कुछ करना था ज़िंदगी में, आज वो नहीं है। और कैंसर जैसे मर्ज़ ने 3 साल तक उनको कैंसर रहा। और कितनी अजीब ज़िंदगी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि हम में से किसी को ना पता चला कि उनको कैंसर है, और ना ही ये ख़्याल आया कि इतनी जल्दी मिशेल जा सकती हैं। अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनके आगे की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।